सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट क्या होता है, कैसे डेसिमल पॉइंट आता है, सो हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। सो डेसिमल पॉइंट, सो पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। पॉइंट मतलब एक डॉट ना, ऐसे। ओके, तो नंबर्स में जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसा होता है 1.45। अभी देखिए इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, 1.45 नो। ओके, 0.45, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग इसको नंबर की तरीके से पढ़ते हैं। ओके, 1.45। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1.45 नहीं है। ओके, तो इसको बोलते हैं 1.45। और पॉइंट के बाद, ओके, पॉइंट के बाद जितना भी आप ज़ीरो दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, आगे या पीछे। लेकिन सपोज इधर में अगर 1 लिख दूँ तो इसका वैल्यू नहीं होगा, होगा। ओके, ये कितना हो गया, 10,000। अगर मैं इधर 1 लिख दूँ, ओके, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू तो होगा। ओके, लेकिन इसके बाद मैं फिर से 0 लिख दूँ तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में 0.45 ऐसा दिया होता है, तो ये 0 जो है वो सिर्फ क्वेश्चन को मेंटेन करने के लिए। ओके, थोड़ा इधर सिर्फ ये 0.45 लिखने से थोड़ा अच्छा भी नहीं दिखता है, प्लस सॉल्यूशन में भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए वो लोग ऐसे 0.45 ऐसे लिखते हैं। अदरवाइज़ ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, इधर 0 लिखने से भी इधर भी कोई ये वैल्यू नहीं होता है। ओके, सो देखिए ये पॉइंट आता कैसे है। ओके, ये पॉइंट आता कैसे है, देखिए अभी जब हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, जब हम लोग डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने 2 को डिवाइड किया, ओके, और 11 को डिवाइड किया 2 से, 11 को डिवाइड किया 2 से, तो देखिए 2 5 जा 10। अभी रिमाइंडर देखिए 1 आ रहा है। अभी ये 2 बड़ा है तो हम लोग ये डिवाइड तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, 0 तो चाहिए। तो इसके टाइम में तो हम लोग क्या करेंगे, एक इधर पॉइंट देंगे। तो जब ये पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा। ओके, तो अभी देखिए 2 5 जा 10। ओके, सो आंसर आ गया 0 0। तो ये 0 लाने के लिए हम लोग पॉइंट देते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम 0 नहीं आता है। ओके, सो इसीलिए हम लोग पॉइंट देते हैं। तो सपोज इन केस हम लोग को डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम लोग मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चंस के रिलेटेड है कि मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है या डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करो बोल के बोला है। ओके, सो कोई ये डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। अभी समटाइम्स 1.4, अभी इसको हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1.45 को हम लोग क्या लिखेंगे, अभी देखिए ये पॉइंट को हटाना है, ठीक है, ये पॉइंट को हटाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ने 145 लिख दिया, 145 लिख दिया। अभी पॉइंट के जगह में 1 लिख दीजिए, और आफ्टर द पॉइंट कितना 0 है, आफ्टर द पॉइंट कितना नंबर है, सॉरी, आफ्टर द पॉइंट कितना नंबर है, 1 2, तो दैट मेनी जीरोस, ठीक है। देखिए 1.45, ठीक है। तो ये पॉइंट को हटाने का, ये पॉइंट का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। ओके, तो पॉइंट का वैल्यू आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंट का वैल्यू जो है वो 1 है। ओके, तो 1 लिख दीजिए, बाद में पॉइंट के बाद कितना नंबर, डेट मेनी जीरोस। ओके, सो जैसे कि 2.4654 ऐसा हो गया। तो मैंने आप लोग को बोला कि ये पॉइंट को हटा दो, तो आप लोग क्या करेंगे, 24,654 ये लिख दिया। अभी पॉइंट के जगह में 1, ओके, डिनोमिनेटर में 1, और कितना नंबर है, दैट मीन्स 0, तो 4 नंबर है इधर, 1 2 3 4। ओके, ये आपका आंसर। अभी ठीक इसका उल्टा में, मतलब ऑपोजिट में, देखिए जैसे कि मैंने आप लोग को बोल दिया है ये फ्रैक्शन है। ओके, 4625540 ऐसा दे दिया मैंने। ओके, और इधर डिनोमिनेटर में दिया है 10000 ऐसे दे के रखा है। अभी देखिए इसको डिवाइड करिए बोलने से आप लोग को ऐसे लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग प्रोसेस में डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए नीचे में एक एडवांटेज क्या है, 1 दिया दे के रखा है, राइट, और सब भी 0 है, तो यही आपका एडवांटेज है। अभी देखिए 1 का मतलब पॉइंट किधर देंगे आप, पॉइंट 1 2 3 4 5, तो जस्ट बिफोर 5 नंबर। सो देखिए 462450 जस्ट बिफोर 5 नंबर, सो 1 2 3 4 5, तो आप पॉइंट इधर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग डेसिमल पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ इधर 1 है और बाकी सब नंबर 0 है, जैसे कि हो गया 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसा होने से ही
आप लोग ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, सपोज इधर इतना 0 होने के बाद इधर 1 हो गया, तो आप ये अप्लाई कर पाएंगे? नो। ठीक है, इधर 2 होने से नो, 3 होने से नो, ये नहीं होने से भी, अगर इधर 2 3 ऐसा होने से भी नो, खाली आपको 1 और 0 0 0 ऐसा ही चाहिए। ठीक है, ये होने से ही आप लोग ये डेसिमल पॉइंट को डायरेक्टली लेकर पॉइंट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, सो आइए सीखते हैं डेसिमल पॉइंट्स को प्लस कैसे करेंगे। सो सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया 1.45 प्लस 2.46 ऐसा दे दिया आपको, और बोल दिया कि आप इसको प्लस करें। तो आप लोग इसको प्लस कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट और पॉइंट को अरेंज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले पॉइंट और पॉइंट, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, राइट। अभी ऊपर वाला में जस्ट बिफोर द पॉइंट क्या है, 1, तो इधर 1 लिखिए। ठीक है, और आफ्टर द पॉइंट क्या है, 4 5, सो इसको अरेंज कर दीजिए 4 5। अभी सेकंड में जस्ट बिफोर द पॉइंट क्या है, पॉइंट से पहले 2 है, राइट, और आफ्टर द पॉइंट क्या है, 4 6, तो ऐसे 4 6। ठीक है, अब इनको प्लस करिए, तो 5 + 6 हो जाएगा आपका 11, और 4 + 4 8, 1 इन हैंड 9। सो ये पॉइंट सीधा नीचे आ जाएगा, 1 + 2 = 3। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अभी दूसरा कंडीशन देखिए, जैसे कि मैंने बोल दिया 14.45 प्लस 1.47 ऐसा बोल दिया। ठीक है, अभी देखिए इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है, लेकिन आगे में 1 नंबर है, आगे में इसका 2 नंबर है। अभी देखिए, तो फर्स्ट ये आप ये लिख दीजिए 14.45। अभी मैंने क्या बोला, ठीक पॉइंट को अरेंज करना है, राइट, पॉइंट को अरेंज करना है, तो ठीक नीचे में ये पॉइंट लिख दीजिए। अभी देखिए पॉइंट के ठीक आगे कितना नंबर है, 1, सो 1 नंबर है, सो 1 लिख दिया। ओके, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो 4 7। सो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो आप जस्ट मेंटेनेंस के लिए 0 देने से भी आपका मर्जी, ओके, नहीं देने से भी आपका ही मर्जी। ठीक है, तो अभी आप प्लस कर सकते हैं, प्लस करने के बाद जो भी आएगा ठीक इधर एक पॉइंट दे दीजिए, हो गया। ओके, तो समटाइम्स क्या होता है, देखिए समटाइम्स क्या होता है 14.45 सेम नंबर लेंगे, और देखिए इधर तो पॉइंट है लेकिन इधर पॉइंट ही नहीं होता है, 150। अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद और पॉइंट के आफ्टर, ओके, पॉइंट के आगे या पीछे अगर हम लोग 0 देंगे तो वो वैल्यूलेस हो जाता है। ओके, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये लिख लीजिए 14.45। ओके, अभी 150 है, तो देखिए अभी पॉइंट किधर लिखना है आपको। ओके, तो जैसे भी मैंने आपको बोला पॉइंट ठीक आप इधर ही लिख दीजिए। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो भी नंबर है रियल नंबर, ये पॉइंट का आगे वाला नंबर होता है। ओके, देखिए तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, इधर 0 लिख कर 5 और 1 मतलब 150, और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए 0 0 दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर अगर आपको आने से आप जस्ट मेंटेनेंस के लिए पॉइंट इधर दे दीजिए और 0 0 लिख दीजिए, क्योंकि इधर 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो आप भी पॉइंट के बाद 2 0 लगा दीजिए। अभी प्लस करिए, तो ये हो गया 164.45, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। अभी माइनस में भी ऐसा ही है, ओके, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी। तो सपोज मैंने सो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसी तरीके से करूँगा। ओके, अदरवाइज आप लोग को मालूम हो चुका है कि पॉइंट और पॉइंट ठीक ठीक अरेंज करना है, राइट, स्ट्रेट आपको अरेंज करना है। अभी मैं इसी केस में एक कर दूँगा। देखिए जैसे कि मैंने बोला 160 माइनस 15.2, मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, अभी ये 160 लिख लीजिए, 160 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद देखिए अभी माइनस 15.25। अभी 15 तो आप लिख लेंगे लेकिन पॉइंट इधर नहीं है। ओके, 15 पॉइंट, ये पॉइंट अभी किधर देंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, राइट, तो इधर भी पॉइंट नहीं है, तो हम लोग मेंटेनेंस के लिए 0.0 इधर दे देंगे, क्योंकि अभी ये आपने 0.0 दे दिया तो ये क्या 1600 हो गया, नो, ये 160 वैल्यू है, सिर्फ हमने अपने मेंटेनेंस के लिए ये पॉइंट के बाद 0 दे दिया है। ओके, सो देखिए अभी पॉइंट, ओके, पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बिफोर क्या है 5 और 1, तो इधर 15.25 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए 10 - 2 = 8, इधर हो गया 9, ये पॉइंट सीधा नीचे आ गया और इधर हो गया 9,
इधर था 5, सो 5 - 1 इज़ 4 और इधर आ जाएगा 1, तो 144.2। ओके, तो इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है, देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया 160.02 और इधर होता है 15.2। ओके, 15.2। तो इधर आप क्या कर सकते हैं, इधर आप एक ज़ीरो दे दीजिए, इधर भी आप एक ज़ीरो दे सकते हो। ओके, जो सपोज़ किसी जगह पे एक एम्प्टीनेस है। ओके, सपोज़ किसी जगह में एम्प्टीनेस है, तो आप लोग एक ज़ीरो देकर भी उसको फिल कर सकते हैं। तो इतना ही आपको बताना था कि अगर कोई जगह खाली है, ओके, अगर कोई जगह खाली है, सपोज़ मैं फिर से एक एग्जांपल दे दूँ, 15.546 और इधर हो गया इधर 0.6 स्ट्रेट आकर हो जाएगा 4, इधर हो गया 4। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इधर, राइट, 1 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, 4 के नीचे भी कुछ भी नहीं है, 6 के नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो आप ये 0 0 देकर इनको फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोल के रखा है कि पॉइंट के बिफोर, ओके, पॉइंट के बिफोर और पॉइंट के आफ्टर 0 इज़ वैल्यूलेस, सो उसका कोई भी इफेक्ट इधर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सब कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 0.2 इंटू 0.4 ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी पॉइंट का आपको हिसाब नहीं रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट का आपको हिसाब नहीं करना है। ठीक है, अभी सिर्फ नंबर में कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी ये 0 है, ये पॉइंट है, ये भूल जाइए, सिर्फ नंबर में कंसंट्रेट कीजिए, जो रियल नंबर। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 4, सो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 4 जा हो जाएगा कितना 8। अभी देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है और इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब इधर एक है, इधर एक है, मतलब 2, राइट। सो आपको पॉइंट किधर देना है, जस्ट बिफोर 2 नंबर। अभी देखिए एक नंबर ये इधर, ओके, एक नंबर ये, तो दूसरा क्या हो जाएगा 0 और इधर आप पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बोला 0.14 और इंटू 1.462 ऐसा बोल दिया मैंने। ओके, अभी देखिए पॉइंट के बाद इधर हो गया 2 नंबर, पॉइंट के बाद इधर हो गया 3 नंबर, मतलब जस्ट बिफोर 5 नंबर आपको पॉइंट देना। अभी इनको मल्टीप्लाई कीजिए सिर्फ नंबर को। ओके, ये 0, ये पॉइंट, ये अभी पूरा भूल जाइए। देखिए 1462 इंटू 14, तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 4 4 जा 16, 18 1 4 1 4 5। ठीक है, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। इनको प्लस कीजिए 8 6 4 0 2। अभी देखिए कितना हो गया आपका आंसर 20,468। अभी पॉइंट किधर देंगे, देखिए जैसे कि मैंने बोला पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, मतलब 5 नंबर, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। ओके, तो ये इजी प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स अभी देखिए इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट। अभी समटाइम्स क्या होता है 2 इंटू 0.8 हो जाता है, तो अभी इधर तो पॉइंट नहीं है, तो इधर ही पॉइंट है, राइट। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक नंबर, सो आप सिर्फ एक नंबर के आगे में पॉइंट देंगे। सो देखिए 2 8 जा 16। ठीक है, अभी पॉइंट किधर देंगे, जस्ट बिफोर 1 नंबर, सो 1 इधर, सो आपका आंसर आ जाएगा 1.6। ओके, तो इस तरीके से भी आप सब कर सकते हैं। एक स्पेशल कंडीशन है, देखिए एक स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे कि अभी देखिए इधर मैंने लिख दिया 1.46294 ऐसे रेंडमली एक लिख दिया, और मैंने बोला आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000। ओके, 1000 से। सो आप क्या करेंगे, देखिए इनको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी देखिए 1 का जो मतलब मैंने आपको बोल के रखा है, 1 का जो मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि ये 1 क्या है, पॉइंट है। ओके, सो पॉइंट, अभी ये नंबर लिखिए 1.6294, सिर्फ इसको पॉइंट को इधर उधर करना है। अभी देखिए पॉइंट 1 का मतलब क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट इधर है, राइट। अभी 3 नंबर है, ओके, 3 नंबर है, मतलब 3 नंबर इधर आ जाएगा, देखिए इधर राइट साइड में। ओके, सो 1 2 3, तो ठीक, आप इधर पॉइंट दीजिए, आपका आंसर हो गया। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट इस तरफ आता है, ओके, और डिवीजन में पॉइंट इस तरफ आता है। सो देखिए अब हम लोग डिवीजन को कैसे करते हैं, डेसिमल पॉइंट 0.2 डिवाइडेड 0.4। ओके, सो मैं आप लोग को ट्रिकी वे में मैं नहीं समझाने वाला, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके में। देखिए
इसको एक तरफ लीजिए, इसको एक तरफ लीजिए। तो देखिए हम लोग को इसका पॉइंट रिमूव कर दीजिए। देखिए इसका पॉइंट रिमूव कर दीजिए। तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा 2, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो एक 0 डिवाइड। अभी देखिए इसका भी पॉइंट रिमूव कर दीजिए। सो कितना हो जाएगा 4, पॉइंट का बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो एक 0। ठीक है, अभी देखिए हम लोग इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अभी इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4/10 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा हो जाएगा 10/4 में। सो 2/10 इंटू 10/4। सो ये 10 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, और इधर भी 1 ही है। सो 1 1 ज़ा 1, नीचे में 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाता है। ओके, सो एक इसी तरीका है, हम लोग को ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि 0.2 0.4 ऐसे। इसका बहुत सारा तरीका है, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0.2 डिवाइड का मतलब बाई होता है, राइट। सो 0.4, तो ये देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर। सो इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए 0.2 लिख दिया, 0.4 लिख दिया, राइट। तो इन लोग को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका जो हो जाएगा 2 और इसका जो हो जाएगा 4। तो ये देखिए ये पॉइंट के बदले डिनोमिनेटर में है, राइट। ये पॉइंट के बदले आप साइड में ये पॉइंट के बदले 1 लिखिए, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो एक 0। अभी ये न्यूमरेटर का देखिए, तो न्यूमरेटर में क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, राइट। तो इधर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कीजिए, मतलब उल्टा। डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 का बदले पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक नंबर, से एक 0। तो देखिए ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। सो बहुत सारा तरीका है, ओके, बहुत सारा ट्रिक्स है। तो देखिए और एक आप लोग के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 14.6 डिवाइडेड 2.4, ऐसे मैंने बोल दिया। तो देखिए इन लोग को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सो 146 लिख दिया, अभी पॉइंट के बदले 1 दे दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो एक 0 डिवाइडेड। सो देखिए 24 लिख दिया, अभी पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो एक 0 हो गया। अभी डिवाइड नहीं कर सकते इनको, सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 146/10 डिवाइड को आप लोग कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/24। सो ये 10 10 कैंसिल, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। अभी इनको कौन सा नंबर से काट सकते हैं आप लोग, इनको काट सकते हैं 6 2 ज़ा, ओके 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। तो अब इनको काट सकते हैं कौन सा नंबर से, अभी नहीं काट सकते, ठीक है। तो 73/12 हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आप लोग कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका क्या है, 14.6/2.4। सो देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो ये पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। तो 146/24 हो जाएगा। तो अभी 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर भी इतना ही आ जाएगा। अदरवाइज़ फिर से अगर करने से देखिए 14.6 और 2.4, तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले नंबर लिख लीजिए, ओके। तो अभी देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ऊपर अपर साइड मतलब न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट के बदले 1, ओके, पॉइंट के बदले 1, और कितना नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, सो एक 0। अभी डिनोमिनेटर में, अभी इधर देखिए न्यूमरेटर का पॉइंट मतलब 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो एक 0 से 10 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। सो बहुत सारा है, मैं एक वीडियो में ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। सो देखिए गाइस, एक स्पेशल कंडीशन है, देखिए यहाँ पर एक नंबर है और नीचे में क्या है 1000 ऐसा करके रखा है, राइट। सो मैंने आपको बोल के रखा है कि 1 का मतलब है पॉइंट। अभी किधर देंगे पॉइंट, 1 2 3 4 5, ओके, 5 नंबर के ठीक आगे। अभी देखिए मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाता था पॉइंट, राइट। अभी डिवाइड में लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए नंबर लिख लिया, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ठीक इधर पॉइंट दे दिया। अभी ये 0 सिर्फ एक मेंटेनेंस के लिए, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, आपका मर्जी है, ओके। तो जैसे कि अभी तो ये तो हो गया विथआउट पॉइंट वाला, ओके। सो कुछ भी हो, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो देखिए सपोज मैंने कि
100 लिख दिया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 1 का मतलब है पॉइंट किधर देंगे, पॉइंट 2 नंबर के ठीक आगे, तो ये नंबर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 0 है राइट, तो जस्ट बिफोर 2 नंबर गिव दिस पॉइंट, हो गया। अभी समटाइम्स क्या होता है, पॉइंट के साथ ही नंबर देते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें भी आपको फिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बोला लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा राइट, तो ये आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ ही जाने वाला है। तो देखिए 1 का मतलब है पॉइंट, पॉइंट इधर है, तो 2 नंबर के आगे में मतलब इधर जाएंगे, तो ठीक है 1 2 मतलब .4646। तो देखिए इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। सो स्टडी वेल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। बाय बाय।